एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंदी पिछले 2 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंदी के समस्त अध्यापकगण शिक्षा, संस्कार, अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश, राष्ट्र, समाज निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंदी नर्सरी से 8वीं क्लास तक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। इस वर्ष 9वीं के विद्यार्थियों के लिए भी क्लास शुरू की गई है। एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंदी के चेयरमैन राजेश शर्मा जी ने बताया कि ग्रामीण अंचल में एक स्कूल खोलने का सपना था, जिससे बच्चों को ग्रामीण अंचल में अच्छी शिक्षा मिल सके और बच्चा शहर की तरफ ना जाकर अच्छी शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त कर सके और कम फीस में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंदी में विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था, अच्छा पानी, बिजली, हवादार कमरे, खेल का मैदान व बीएससी, एमएससी, बीईएड टीचर रखे गए हैं और सीसीटीवी कैमरों से पूरा स्कूल युक्त है। आइए देखते हैं क्या कहना है एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंदी के चेयरमैन राजेश कुमार शर्मा जी का एसएस न्यूज 52 चैनल पर अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से। देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो आज पहुंचे हैं ग्रामीण अंचल में चल रहा है एसपीएस वर्ल्ड स्कूल, जो ग्राम रुंदी में स्थित है, और हमारे साथ मौजूद है एसपीएस वर्ल्ड स्कूल के चेयरमैन राजेश कुमार जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन है। सर, बात करें शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और कितने वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो ग्रामीण अंचल में? मैं शिक्षा से लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर। टीचिंग लाइन में ही मैं वर्क कर रहा हूँ लगभग 20 वर्षों से। और अभी हमारे स्कूल को ओपन हुए 2 वर्ष हुए हैं। दूसरा सेशन हमारा है, एक सेशन का हमने रिजल्ट दिया है, अभी दूसरा सेशन हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। तो हमने इस विद्यालय की जो नींव रखी है वो इस वजह से ग्रामीण अंचल में रखी है कि कहीं ना कहीं बच्चे जब शहर में जाते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, समय का भी सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं शहरों में जब पढ़ते हैं तो बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में जब जाते हैं तो फीस के बारे में भी कहीं ना कहीं बजट से संबंधित भी सामना करना पड़ता है। तो एक विचारधारा मन में आई कि क्यों ना ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय खोला जाए जिसमें कम बजट में बच्चे वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकें जो वो कहीं शहरों में ढूंढने के लिए जाते हैं। तो इसी आधार को रखते हुए हमने यहाँ पर कम बजट में बिल्कुल जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से जुड़े हुए होते हैं, मजदूर वर्ग से जुड़े हुए होते हैं, जो बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूलों में फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कम बजट में एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है। और प्रयास ये है कि जो वो चीज़ कहीं ना कहीं शहरों में खोजने के लिए जाते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो सारी सुख सुविधाएं हम ग्रामीण क्षेत्र में देने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए अपनी एक सोच है कि वो मजदूर वर्ग के बच्चे, कमजोर वर्ग के बच्चे और जिनकी कैपेसिटी कई बार नहीं भी हो पाती है कि वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाएं, उन बच्चों को कहीं ना कहीं हम चाहे वर्दी की बात करें या बुक्स की बात करें, कहीं ना कहीं वो भी सारे उसमें डिस्काउंट देने का या उनको बेनिफिट देने का हम अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स हमसे खुश भी हैं कि कम बजट में वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों को मिल रही हैं जो बच्चे पलवल कहीं ना कहीं ढूंढने के लिए जाते हैं। तो प्रयास है कि विद्यालय अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करेगा और उनको वही सुविधाएं मिल पाएंगी जो वो कहीं पलवल या फरीदाबाद कहीं ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कम बजट में बच्चे को ग्रामीण अंचल में शिक्षा मिल जाए, क्योंकि गरीब से गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, ऐसा सर का कहना है। सर देखिए, 20 वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए और 2 वर्ष आपके स्कूल को हो गए। आजकल दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? सर देखिए, जो सेशन का टाइम होता है वो कैंपनिंग का होता है, कन्वेंसिंग सभी विद्यालय करते हैं, हमने भी की है, डोर टू डोर जाने का, पेरेंट्स से मिलने का, समझने का। हमारा काम है कि हम अपने विद्यालय की सुविधाओं के बारे में पेरेंट्स को बताएं कि हम आपके बच्चों को ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। हम अपनी फैकल्टी के बारे में बताएं कि हमारे पास में इतने क्वालिफाइड टीचर हैं,
सबसे पहले हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आप बच्चे को 2 दिन 4 दिन भेज करके देखें और आप भी साथ में आएँ। जो बच्चा जिस टीचर से पढ़ने जा रहा है, उस टीचर से आप बात करें और कहीं न कहीं आपको ये लगे कि हाँ, इस टीचर के अंदर क्वालिटी है, इनकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आप 2 दिन 4 दिन पढ़ाने के बाद फिर ये ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या समझा है, क्या उसको वर्क मिला है घर के लिए। सबसे पहले ज़रूरी होता है टीचर के बारे में जानना, विद्यालय के बारे में जानना कि विद्यालय में बच्चा आ रहा है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, वहाँ पर खेल सुविधाएँ कैसी हैं, वहाँ पर कल्चर कैसा है और वहाँ की टीचिंग फैकल्टी कैसी है। अगर उनकी हर तरीके से जब मजबूती लगती है, तो पेरेंट्स खुद स्वतंत्र होता है कि वो अपने बच्चे को कहाँ पर एडमिशन दिलाना चाहता है। इसके लिए हम किसी को ये फ़ोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चे को हमें ही दीजिए। हमें अपनी क्वालिटी बतानी है, अपने टीचर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में अवगत कराना है, उनका एक्सपीरियंस उसे दिखाना है। उसके बाद टीचर से पेरेंट्स मिले, उनका इंटरव्यू ले, जो टीचर उनके बच्चों को पढ़ाने जा रहा है वो कैसा है। कहीं अगर डाउट लगता है तो हमें बताए, हम उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करेंगे और भी अच्छी फैकल्टी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम पेरेंट्स को फ़ोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चे को यहाँ हमें कंपल्सरी रूप से हमें दे। वो पेरेंट्स का मन होता है कि वो ये देखे कि हाँ, स्कूल में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टीचिंग स्टाफ उस लेवल का है जो मेरे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकता है। हफ्ता 10 दिन में जब उन्हें ये लगे कि हाँ, अब हमारा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से काम करना, मिलना-जुलना और स्कूलों पे अपेक्षा में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खुला है, फ्रैंक हुआ है या उसने घर पर आकर के वर्क करना शुरू कर दिया है, उसके बाद एडमिशन करा लें। लेकिन फ़ोर्सफुली हम किसी पेरेंट्स पर दबाव नहीं बना सकते कि वो अपने बच्चों को हमें दें। वो पेरेंट्स के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को किसके हैंड ओवर करना चाहते हैं। सर, आपने क्वालिफाइड टीचर को लेकर के बात की, तो किस तरीके के आपके टीचर स्कूल के अंदर हैं? क्योंकि आजकल देखा जाता है पेरेंट्स बड़ी-बड़ी बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन करा देता है, उसमें ये नहीं देखता कि टीचरों की योग्यता है तो है क्या? सर, हमारे पास जो टीचिंग फैकल्टी है, वो कम से कम ग्रेजुएट, बीएड और एमएससी बीएड है। उससे नीचे हम कई बार जैसे 10th क्लास का है कोई टीचर या 12th क्लास जिसने पास आउट कर ली है, वो टीचिंग करना चाहता है, उस आधार पर हम अपनी फैकल्टी को नहीं लगाते हैं। हमने कम से भी कम जिसको कम से कम 2 से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है, पहले तो उस टीचर को हायर किया है और अगर कोई फ्रेश टीचर भी अगर लगाया है, तो उस टीचर को लगाया है जिसने बीएड वगैरह कर रखी है या एमएससी, बीएससी जो टीचर है, वो टीचर ही हमारे पास में वर्क कर रहा है। यानी टीचिंग का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे जेबीटी का हो, चाहे एनटीटी का हो या बीएड का हो या एमएससी वगैरह, कोई मतलब टीचिंग लाइन की क्वालिफिकेशन होनी उसके पास में चाहिए। ये अलग बात है कि वो फ्रेशर है, क्योंकि कोई भी टीचर कहीं से अगर शुरुआत करेगा तो फर्स्ट टाइम में फ्रेशर भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके पास टैलेंट है, पढ़ाने की क्षमता है, वो बोल्ड है हर चीज़ में और वो बच्चों को सैटिस्फाई कर सकता है, तो वो फ्रेशर भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि कम से कम 2-3 साल का टीचर को एक्सपीरियंस हो, यानी वेल एजुकेटेड टीचर हमने अपने हायर किए हुए हैं। देखिए, सर ने स्पष्ट तौर पर बताया कि एसपीएस वर्ल्ड स्कूल के अंदर बीएससी, एमएससी, बीएड क्वालिफाइड टीचर रखा गया है। आप सभी को बता दें कि एडमिशन का दौर है। पेरेंट्स पहले टीचरों की योग्यता देखें कि किस स्कूल के अंदर किस टीचर की क्या योग्यता है। सर, यदि बात करें एसपीएस वर्ल्ड स्कूल की, तो बच्चों की सुविधाओं को लेकर बात करें तो किस तरीके की सुविधा दे रहा है और कितनी क्लास से लेकर कितनी क्लास तक का एसपीएस वर्ल्ड स्कूल चल रहा है? सर देखिए, अभी अगर क्लास की बात करें तो हमने लास्ट ईयर जो क्लास लगाई थी, वो हमने लगाई थी 1st to 8th क्लास। इस बार हमने उसको 9th किया है, क्योंकि हमारे जो पास आउट बच्चे हैं वो 9th में प्रवेश कर गए हैं। तो अभी हमारी 9th क्लास तक लग रही हैं, उससे पहले हमारा 8th क्लास तक था। और अगर हम फैसिलिटी की और सुविधाओं की बात करें, तो चाहे वो बच्चों को घर से लाने या छोड़ने की बात हो, ट्रांसपोर्ट फैकल्टी की, तो हम डोर टू डोर कन्वेंसिंग हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो बच्चों को घर से पिक करती हैं और स्कूल में सुरक्षित पहुंचाती हैं। और छुट्टी के बाद यहाँ से बच्चों को घर पर पेरेंट्स के हैंड ओवर जब तक नहीं कर देते हैं, तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, चाहे हमें फ़ोन करके पेरेंट्स को घर से बाहर बुलाना पड़े। हम ऐसे ही नहीं है कि बच्चों को उतारा और छोड़कर चल दिया। हमारा ड्राइवर खुद गाड़ी खोलता है, खुद गाड़ी की खिड़की बंद करता है। अगर एक बच्चा भी अगर ऐसा दिखाई देता है, तो उसको बच्चे को समझाया जाता है, उस बच्चे के पेरेंट्स से भी बात की जाती है कि बच्चे को कोई परमिशन नहीं है कि वो गाड़ी की खिड़की बंद करे या खोले। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने ट्रांसपोर्ट फैकल्टी अपनी चलाई हुई है। बात करें कैंपस की, तो हमारे कैंपस में जहाँ भी आप जाएँगे, जिस कमरे में भी जाएँगे, आपको सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है कि बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी अगर कर रहा है जो संवेदनशील है, तो वो बच्चे की नज़र में रहे। कई बार बच्चे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये मैंने नहीं किया है, वो मैंने नहीं किया है।
तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हमारा विद्यालय है। वाटर कूलर की अगर बात करें, पानी की बात करें, तो वाटर कूलर बहुत अच्छी सुविधा पानी की है। मीठा पानी हमारे पूरे गांव में ही मीठा पानी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी और भी अच्छा वाटर कूलर की भी फैसिलिटी है। अगर हम बात करें डस्टबिन वगैरह की, सफाई की, तो बहुत अच्छे हमने तरीके से अपने आप में कर्मचारी लगाए हुए हैं। वो हमारे विद्यालय की पूरी तरह से निगरानी, आप विजिट करेंगे अगर विद्यालय की, तो आप देखेंगे कि साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। हर कमरे के अंदर डस्टबिन की सुविधा है। और टॉयलेट वगैरह की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी कर्मचारी समय समय पर दिन में 3 बार 4 बार वॉशरूम वगैरह साफ करते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं मिलेगी। और भी अगर कमरे की बात करें, जो जहाँ पर बच्चे ले रहे हैं, तो सारी सफाई के साथ-साथ सारे कमरे हैं, बेंचों की पूरी सुविधा है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, तो बिजली अगर आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास जनरेटर की पूरी सुविधा है। हर कमरे के अंदर 4 पंखे कंटिन्यू चलते हैं, 1 मिनट के लिए भी पंखा बंद नहीं हो सकता। तो और भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो बहुत अच्छे कोचेज़ हमारे पास में डीपी साहब लगे हुए हैं। समय-समय पर बच्चों को खेल से संबंधित गाइडलाइंस, खिलाना-कुदाना, बहुत अच्छा प्लेग्राउंड हमारे पास में है। बच्चों के लिए सुविधाएँ खेल से संबंधित सारी रखी गई हैं। जो भी पेरेंट्स देखना चाहता है, जो बच्चे की बेसिक ज़रूरतें होती हैं विद्यालय के लिए, वो हमने सारी पूरी की हुई हैं। अगर हम फील्ड की बात करें, तो ग्रीन हरा-भरा हमारा पार्क भी है, पेड़ों की, अच्छे वातावरण की बहुत अच्छी सुविधा है। जो हमारा विद्यालय है सर, वो हमारे रोड से बिल्कुल थोड़ा हट के है, जहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट जैसे घूमता है रोड पर, शोर-शराबा रहता है या कोई डिस्टर्बेंस रहती है, वो किसी प्रकार भी हमारे कैंपस में नहीं मिल सकती। आपको कोई डिस्टर्बेंस, बिल्कुल फुली खुला और हवादार पूरी तरह से हमारा कैंपस है, सेफ और सुरक्षित। देखिए, सर ने स्पष्ट तौर पर बताया कि एसपीएस वर्ल्ड स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे से पूरा स्कूल युक्त है। पानी को लेकर बात करें, बिजली को लेकर बात करें, साफ सफाई को लेकर बात करें, तो पूरी सुविधा बच्चों को लिए रखी गई है। सर देखिए, बात करें पढ़ाई के साथ साथ और क्या एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती है? सर, पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों का सबसे पहले होता है ये देखना कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। सबसे पहले उसका आकलन करना होता है कि इसका इंटरेस्ट किस में है, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। यानी अगर कोई बच्चा दिखाई दे रहा है कि ये खेलों में बहुत अच्छा है, तो उसको खेल में भी खेल तो कई होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर गेम में आगे निकालना, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसमें उसको आगे लाया जाता है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट है गाने में, सिंगिंग करने में, तो उस बच्चे की प्रतिभा अगर गाने में है, तो समय-समय पर कल्चरल एक्टिविटियाँ होती रहती हैं, उस पर उसको आगे लाने का काम करना होता है। किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे मंच पर बोलना अच्छा लगता है, तो उस बच्चे को उसको मंच दिया जाता है। हम प्रेयर में रोज़ाना 2 से 3 बच्चों को मौका देते हैं बोलने का, और ऐसा नहीं है कि बार-बार एक ही बच्चा आगे आता है। हर उस बच्चे को मौका देना है हमें जो नहीं बोलता है, यानी उसकी प्रतिभा अगर उसमें छुपी हुई है, उसको निखारने का काम करना है। हो सकता है किसी बच्चे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो योगा में इंटरेस्ट रखता है, तो उस बच्चे को योगा में आगे लेकर जाना। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो भी जिस फ़ील्ड में वो बच्चा अच्छा कर सकता है, सर्वांगीण विकास करना, बच्चे की प्रतिभा को खोजना, इस विद्यालय का उद्देश्य पढ़ाई के साथ-साथ में है। देखिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एसपीएस वर्ल्ड स्कूल कार्य कर रहा है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के अंदर कोई भी कला आ सकती है, चाहे वो खेल को लेकर बात हो, चाहे किसी भी टैलेंट को लेकर के बात हो, बच्चे में किसी तरह की कला हो सकती है। सर बात करें, देखिए बच्चा संस्कारों से भ्रमित होता जा रहा है, बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, क्या कहोगे इस चीज को लेकर के? सर, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी एक समस्या है। आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने इस को हमारे सामने रखा। ये समस्याओं से हम खुद भी बच्चों को मतलब फेस कर रहे हैं बच्चों की। इसमें कहीं न कहीं हमारा जो अपना घर का कल्चर है वो भी इन्वॉल्व है, और कहीं न कहीं जो बच्चे स्कूल से जाने के बाद फ्री होकर बाहर घूमते हैं, वो किन बच्चों के साथ में कैसे वातावरण में वो रह रहे हैं, वहाँ पर उनके जो फ्रेंड सर्कल के जो बच्चे हैं, वो किस भाषा का यूज़ करते हैं, क्योंकि ना तो घर में मम्मी-पापा या दादा-दादी इस भाषा को सिखाते हैं, ना स्कूल में ये भाषाएँ सिखाई जाती हैं। लेकिन फिर भी बच्चा अपने सर्कल में आकर के, खेल-कूद में आकर के उन मान-मर्यादाओं को भूलता जा रहा है, जिनकी आज ज़रूरत है। तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करे। उसके लिए वो स्कूल को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कह के चलते हैं कि हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करें। हम प्रयास करते हैं, हम लगातार पहले साल से ही, आज हमारा दूसरा सेशन चला हुआ है, फर्स्ट सेशन से ही हम प्रेयर के अंदर बच्चों को उनके संस्कार के बारे में, उनके मैनर्स के बारे में लगातार बताते चले आ रहे हैं।
बहुत सारे बच्चों ने इम्प्रूवमेंट किया है। उनके पेरेंट्स की फीडबैक हमारे पास आती है कि पहले हमारा बच्चा बहुत ज्यादा रफ लैंग्वेज यूज करना, गाली देना, नमस्ते नहीं करना, पैर नहीं छूना, इस तरह की एक्टिविटियों में इन्वॉल्व था। लेकिन जब से हमारे पास में वो बच्चा आया है, 4 महीने 6 महीने या जिस बच्चे को 1 साल हो गया है, उनमें बहुत सारी चेंजिंग आई हैं। और उनके पेरेंट्स ने फीडबैक दिया है कि अब बच्चा नमस्ते भी करता है, अब बच्चा पैर भी छूना शुरू हो गया, कि अब बच्चा नमस्ते भी करता है, अब बच्चा पैर भी छूना शुरू हो गया है। उसकी भाषा शैली में भी इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन थोड़ा-सा इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जिस बच्चे की हैबिट बन चुकी है, जिस बच्चे की आदत पक चुकी है, या उसका बचपन गालियों की भाषा में या इस तरह के माहौल में गुजरा है, उसको सुधारना थोड़ा-सा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हमें अगर पेरेंट्स का भी सहयोग अगर मिल जाए और विद्यालय का इधर से हम चलें, तो बच्चा निश्चित तौर पर उसमें सुधार उसके मैनर्स में, उसके संस्कारों में आएगा। देखिए, सर का स्पष्ट तौर पर कहना है यदि पेरेंट्स भी जागरूक रहेंगे तो बच्चा संस्कारों से भ्रमित नहीं हो सकता। सर, बात करें अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे एसपीएस वर्ल्ड स्कूल की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को, क्योंकि एडमिशन का दौर है, और रूंदी निवासियों को और आसपास के क्षेत्रवासियों को? सर, मैं तो पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगा कि विद्यालय अभी-अभी ओपन हुआ है, सेकंड सेशन हमारे विद्यालय को चला हुआ है। आप हमारा पहला रिजल्ट उठा कर के भी देखें, बच्चों में क्या चेंजिंग, आपके कहीं न कहीं 25 से 30 गाँव के बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं। तो अगर आपके पास में जो पेरेंट्स मेरी आवाज़ को अगर सुनेंगे या देखेंगे आपके द्वारा चलाई गई इस वीडियो को, तो वो पेरेंट्स उन बच्चों से बात करें जो हमारे पास में पढ़ रहे हैं, या उन पेरेंट्स से बात करें जो अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अगर उनमें अपने बच्चों में कहीं चेंजिंग दिखाई देगी, तो पेरेंट्स खुद बताएँगे कि हाँ, हमारे बच्चों में वहाँ जाने के बाद कुछ चेंजिंग आई है। तो पेरेंट्स आगे निर्णय ये लें कि हमारे पास उन बच्चों को, अपने बच्चों को वो हैंडओवर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हम अपनी तरफ से इतना कहना ज़रूर चाहेंगे कि पेरेंट्स से कि एक बार अपने बच्चे को विद्यालय के अंदर, अगर हमारे विद्यालय एसपीएस वर्ल्ड स्कूल के अंदर भेजते हैं, तो विदिन 6 मंथ हम उनके बच्चों में एक जो वो चेंजिंग चाहते हैं, वो चेंजिंग लाने का कार्य करेंगे। और जो वो अपेक्षा इस विद्यालय से करते हैं कि हाँ, एसपीएस वर्ल्ड स्कूल के अंदर हमने बच्चों को भेजा है, किसी विश्वास पर भेजा है, तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा काम करेंगे। उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे टीचिंग फैकल्टी के माध्यम से हो, और ज़रूरत पड़े तो वो समय-समय पर विद्यालय की जैसे पीटीएम वगैरह होती रहती हैं, तब आकर के हमें अपनी समस्याएँ अगर बताते हैं और उनका समाधान नहीं होता है, तो उसमें हम ज़िम्मेवार हैं। अगर हो जाता है, तो वो आगे अपने बच्चों के बारे में जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो निर्णय ले सकते हैं। हमारा काम है बच्चों को आगे बढ़ाना, और पेरेंट्स की जो अपेक्षा विद्यालय से होती है, उस पर खरा उतरना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में एसपीएस वर्ल्ड स्कूल के चेयरमैन राजेश कुमार जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर स्कूल की विशेषताओं को लेकर बताया। पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और ग्रामीण अंचल में पिछले 2 वर्षों से ये शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण अंचल को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। यदि बात करें स्कूल की, नर्सरी से 8वीं क्लास तक का स्कूल है, और इस वर्ष 9th क्लास भी शुरू एसपीएस वर्ल्ड स्कूल ने की है। तो एक बार जरूर विजिट करें। सर का कहना है एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी गांव में चल रहा है। आगे किस तरीके की ग्रामीण अंचलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, पूरे पलवल जिले की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करता रहूंगा, दिखाने का काम करता रहूंगा। आप बने रहें एसएस न्यूज 5252 के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।